हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, लोन से रिलेटेड आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक है कि लोन एक बैंक के साथ कैसे सेटल करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन को सेटल करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कौन से लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लोन दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन, एक अनसिक्योर्ड लोन। आपकी सहूलत के लिए मैं ये बता देता हूं, सिक्योर्ड लोन वो है जिस लोन को लेने के लिए आपने बैंक के पास कोई चीज अपनी गिरवी रखी है, और अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसको बैंक ने आपके बिना कोई दस्तावेज लिए, बिना कोई कोलैटरल आपसे लिए, आपने आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन दे दिया है। मैं आज जिन लोन्स की बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करते हैं, जिसमें आपने बैंक को कोई भी कोलैटरल, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी है। बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और आप किसी भी वजह से उस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं। अब इस लोन को कैसे सेटल करना है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी बैंक आपके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग डायरेक्टली शुरू नहीं करता है। आपने एक ईएमआई नहीं पे की, बैंक का स्टाफ आपको कॉल करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप ईएमआई पे कर दीजिए। आपने लगातार 2 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट कर दी तो बैंक आपको कॉल भी करेगा, आपके घर पर अपना रिकवरी एजेंट भी भेज सकता है। और लगातार 3 महीने की अगर आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है तो याद रखिए कि 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, यानी कि एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। अब आपका अकाउंट को बंद कर दिया गया है और बैंक अब आपसे लीगली पैसा रिकवर करने की प्रोसीजर को स्टार्ट करता है। नॉर्मली बैंक क्या करता है कि वो एनपीए होने के बाद डायरेक्ट कोर्ट के अंदर केस नहीं फाइल करते, वो अपने रिकवरी एजेंट्स को आपके पास भेजते हैं ताकि किसी भी तरह से बिना कोर्ट जाए, बिना टाइम बर्बाद किए आपसे पैसा निकलवा लिया जाए। रिकवरी एजेंट के परेशान करने के क्या तरीके होते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और इन रिकवरी एजेंट से कैसे आपको हैंडल करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। फ्रेंड, जब रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं तो फिर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, और जाहिर सी बात है आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पैसा देंगे कहां से, और लोन आपका डिफॉल्ट हो चुका है। रिकवरी एजेंट जब आपके पास 2 महीने 4 महीने तक चक्कर लगा लेते हैं तो उसके बाद बैंक एक लीगल नोटिस आपको भेजता है, जिसे लीगल डिमांड नोटिस कहते हैं। और ये लीगल डिमांड नोटिस आपके पास डाक के जरिए आ सकता है, व्हाट्सएप पर आ सकता है, आपके पास ईमेल से आ सकता है। किसी ना किसी एक मोड से बैंक आपको लीगल डिमांड नोटिस भेज देता है। लीगल डिमांड नोटिस का मतलब यह है कि अब बैंक को अगर आपने पैसे नहीं दिए तो इसके बाद बैंक आपके ऊपर कोर्ट के अंदर केस फाइल करने जा रहा है। उसके बाद कोर्ट, अगर लीगल डिमांड नोटिस पर भी आपने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट के अंदर बैंक केस फाइल करता है, वो एक रिकवरी का केस होता है। फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसीजर के अंदर अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताता हूं कि कैसे आपको अपना लोन सेटल करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आपका लोन एनपीए होता है, उस सिचुएशन में आपके पास जब रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपको ये बताना है कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा या मेरे घर की जो भी परेशानी है, मैं एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, यानी कि मैं जानबूझकर आपका पैसा रोका है, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरे हालात कुछ इस तरीके के हो गए हैं कि मेरे पास पैसा आपके लिए देने के लिए ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप मुझे कोई एक अच्छा वेव ऑफ मेरे लोन अमाउंट में, मेरे प्रिंसिपल लोन अमाउंट में दे देते हैं तो मैं शायद कहीं से कर्जा पानी करके आपका लोन चुकाने की कोशिश करूंगा। सपोज आपके ऊपर 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग है और 1 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग में आप बैंक को ये रिक्वेस्ट करिए, लोन रिकवरी एजेंट्स को ये कहिए कि मुझे आप किसी भी तरह से 1 लाख रुपए के लोन में 40% का, 50% का वेव ऑफ दे दो, ताकि मैं 50 से 60 हजार रुपए की जो रकम है वो आपको चुका सकूं और मेरा लोन एक तरह से आप मेरा सेटल कर दो। फ्रेंड्स, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि लोन के छोटे अमाउंट्स में बैंक भी ये कोशिश करता है कि कोर्ट ना जाया जाए और किसी भी तरह से वो लोन आपके साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया जाए। और अगर आप बैंक से बार्गेनिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि 90% केसेस में लोन सेटल हो जाता है। कुछ मैटर्स में मैंने देखा है कि मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि सर, जैसे ही हमारी एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई तो हमने बैंक से कहा कि हम तो लोन को सेटल करना चाहते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि बैंक एकदम से आपके साथ लोन सेटल नहीं कर रहा, बैंक को भी एक प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी कि जब तक 3 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट नहीं हो जाएंगी तब तक बैंक भी आपके साथ लोन सेटल नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसे अपना लोन एनपीए करना होगा। फिर उसके बाद जब बैंक को ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि आप उसको पैसा नहीं देंगे, आप भाग सकते हैं, आपका बैंक का सारा पैसा मर सकता है, तो फिर बैंक भी आपके साथ किसी तरह से सेटलमेंट करता है। बैंक आपके साथ लोन जब सेटल करेगा जब बैंक को ये यकीन हो जाता है कि लोन डिफॉल्टर हमारे पैसे लेके भाग सकता है, या अगर हमने कोर्ट के अंदर भी केस फाइल किया, मान लो 2 लाख रुपए की रिकवरी का केस हमने फाइल किया, तो बैंक को भी कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करने में 1.5-2 साल 3 साल लग सकते हैं। और 2 लाख रुपए की रकम को रिकवर करने के लिए अगर 2 से 3 साल बैंक खुद कोर्ट के चक्कर लगाएगा तो फिर
एक तरह से बैंक ही लॉस में है, क्योंकि बैंक को भी अपने एडवोकेट्स को पैसा देना पड़ता है, बैंक का भी टाइम खराब हो रहा है। और अगर बैंक जो पैसा इस सारे प्रोसीजर के अंदर खर्च कर रहा है पैसा रिकवर करने के लिए, वही पैसा अगर वो अपने क्लाइंट को वेव ऑफ दे देता है तो बैंक को उसमें कहीं ज्यादा फायदा है और क्लाइंट को भी उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैंने ये देखा है कि छोटे लोन जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक के लोन पे भी बैंक 40-50% का वेव ऑफ दे देता है, और फिर आपको एक शॉट या 2 शॉट के अंदर सारी पेमेंट देनी होती है और डाक के जरिए आपके घर पे एनओसी आ जाती है। इस तरह से आपका लोन खत्म हो जाएगा, इस तरह से आपका लोन फाइनली सेटल हो जाता है। फ्रेंड्स, यही प्रोसीजर आपको क्रेडिट कार्ड के लोन के ड्यूज को सेटल करने में यूज करना है, यही प्रोसीजर आपको पर्सनल लोन्स में यूज करना है, यही प्रोसीजर आपको छोटे मोटे लोन्स जो आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट ले लेते हैं उसमें भी यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब आते हैं हम सिक्योर्ड लोन्स की तरफ। सिक्योर्ड लोन्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई चीज और आमतौर पर आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बैंक के पास गिरवी होते हैं, इसीलिए इन लोन्स को सेटल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक आपको कोई बड़ा वेव ऑफ देने जा रहा है। सपोज किसी आदमी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसने 25 लाख रुपए की कीमत की प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख दी। अब बैंक क्या करता है कि बैंक को पता है कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और 25 लाख की प्रॉपर्टी है, जिसे बेचकर बैंक अपना 10 लाख रुपए कभी भी मार्केट में आपसे रिकवर कर सकता है। इसीलिए बैंक आपसे इजीली नेगोशिएट नहीं करता है। बैंक डायरेक्ट आपके ऊपर डीआरटी के अंदर केस फाइल करते हैं, आपको लीगल नोटिस देते हैं, फिर डीआरटी में केसेस फाइल करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच देते हैं। इसीलिए अगर आपको कभी भी सिक्योर्ड लोन के अंदर बैंक के साथ नेगोशिएट करना है तो ये याद रखिए कि बैंक ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी चार्जेस और फ्यूचर इंटरेस्ट को खत्म करता है और बहुत नॉमिनल सा आपको वेव ऑफ देता है, और ज्यादातर केसेस में आपको वेव ऑफ नहीं भी देता है। इसलिए जिस तरह से हम पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के लोन्स में हम आसानी से बैंक से एक बड़ा वेव ऑफ ले लेते हैं, इस तरह से हम सिक्योर्ड लोन के अंदर बैंक से वेव ऑफ नहीं ले पाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि बैंक अपने किसी क्लाइंट को 20, 30, 40% का वेव ऑफ दे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर उन अपने क्लाइंट्स, अपने उन व्यूवर्स को जो सिक्योर्ड लोन ले चुके हैं और डिफॉल्ट हो गया है, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप अपने लोन को जितना लंबा प्रोलॉन्ग करेंगे, उसकी ईएमआईज को जितने ज्यादा दिनों तक होल्ड करके रहेंगे, अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। आप एनी हाउ अपने लोन को का जो प्रिंसिपल अमाउंट है कहीं से उधार लेकर या एक दूसरा लोन लेकर चुकाइए और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर को वहां से विड्रॉ कर लीजिए, वापस ले लीजिए। यही एक तरीका है। अगर आपके ऊपर डीआरटी में केस फाइल हो चुका है, कोर्ट के अंदर केस फाइल हो चुका है, तो वहां पर सिर्फ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए टाइम बाय कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ टाइम मिल जाए और आप अपना लोन चुका लें। लेकिन आपका ना तो लोन माफ हो रहा है और ना ही आपको कोई अच्छा वेव ऑफ वहां पे मिलेगा। मैंने डिटेल्ड में आपको एक प्रोसीजर समझाने की कोशिश करी है, इसमें मेरा तजुर्बा है, इसमें वो कानून की पेचीदगियां हैं जो कोर्ट के अंदर हम एज एन एडवोकेट हम प्रैक्टिस करते हैं। आई होप इन सारी चीजों से, इस एक्सपीरियंस से आपको कोई फायदा मिलेगा। और इसके बावजूद भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।